जब बाकी दुनिया वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रही होती है, फूल, चॉकलेट और फॉरएवर के वादे करते हुए अपने प्यार का जश्न मना रही होती है, तभी एक ब्रूटल सच सामने आता है। ये कहानी 24 साल के एक एमबीए स्टूडेंट की है। ये उसकी रियल जिंदगी और मौत की कहानी है। उसे मारने वाला कोई अनजान आदमी नहीं था, ना कोई सीरियल किलर था, ना कोई सड़क का क्रिमिनल, बल्कि उसका अपना बॉयफ्रेंड जो उसका क्लासमेट भी था, वही उसका मर्डरर था। 14 फरवरी 2026 पुलिस एक मर्डर केस में एक लड़के को पकड़ती है। जब उसे पूछा जाता है, तुम्हें पता है तुम्हें क्यों पकड़ा गया है, तो वो ठंडे लहजे में कहता है, मार दिया तो मार दिया। पर जब मैं मार दिया कह रहा हूं तो समझ लीजिए, उसके लिए ये सब कुछ इतना कैजुअल था। उसके इस कैजुअल एटीट्यूड को देखकर आपको खुद गुस्सा आ जाएगा, आपका खून खोलने लगेगा। लेकिन रुक जाइए, अभी आपने उसके कारनामे सुने नहीं है, क्योंकि ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक मर्डर केस था। इस केस में सिर्फ एक जान नहीं गई थी, बल्कि इंसानियत के चेहरे बेनकाब हुए थे। यहाँ सेक्सुअल वायलेंस था, स्ट्रंगुलेशन था, चाकू से हमला था, और मौत के बाद भी उसकी इज्जत को बेपर्दा कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि अंधविश्वास और काला जादू जैसे वहम भी इस कहानी का हिस्सा बना हुआ था। अब आप ही बताइए कि ऐसे माइंडसेट को आप क्या कहोगे? ये गुस्सा था या जुनून, या फिर बीमार सोच का सबसे खतरनाक रूप? क्योंकि जैसे जैसे आप पूरा केस सुनोगे, आप समझोगे कि ये कहानी सिर्फ डार्क नहीं है, ये आपको खुद डिस्टर्ब कर देगी। इंदौर एमबीए मर्डर केस, जहां प्यार, पैशन और काला जादू का एक अंधेरा सच हमें देखने के लिए मिला। पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों 24 साल के थे और दोनों के दोनों एमबीए के स्टूडेंट थे। एक तरफ था आरोपी पीयूष धनोतिया, मंदसौर का रहने वाला मिडिल क्लास परिवार। पिता एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे। सुनने में बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है ना, पर यहीं पर होता है सबसे पहला धोखा। क्योंकि क्राइम्स हमेशा किसी मॉन्स्टर के चेहरे के साथ नहीं आता है, उसके माथे पर डेंजर लिखा हुआ नहीं होता है। कभी कभी वो बिल्कुल आम से लोग होते हैं, क्लासरूम में आपके साथ बैठे होते हैं, नोट शेयर कर रहे होते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, और उन्हें देखकर आप भी आसानी से धोखा खा जाएंगे। और दूसरी तरफ थी पीड़िता, 24 साल की, फर्स्ट ईयर की एमबीए की स्टूडेंट थी। बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी, फोकस थी, जो सपनों से भरी हुई थी। वो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ रही थी, वो अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए निकली थी। इसीलिए वो इंदौर में अपने फैमिली के साथ रहती थी, ताकि पढ़ाई भी चले और घर से जुड़ा भी रहे। फैमिली के मुताबिक वो अपनी छोटी बहन से रोज बात करती थी, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें, कॉलेज, असाइनमेंट, एग्जाम्स और फ्यूचर की प्लान्स। और कभी कभी बस इतना कह देना कि सब ठीक है। और जब कोई बोले ना कि सब ठीक है, तो समझ लीजिए कि कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन फरवरी 2026 में इंदौर का ये एमबीए मर्डर केस सिर्फ एक इंडिविजुअल क्राइम नहीं था, ये एक कहना था जो सोसाइटी के सामने रखकर कह रहा था, देखो प्रॉब्लम्स बाहर नहीं है, अंदर है। फिर आती है वो तारीख, 10 फरवरी 2026, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन। विक्टिम अपने फादर के साथ घर से निकलती है और कलेक्ट्रेट ऑफिस जाती है, जहां उसे बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करवाना था। उसके बाद प्लान सिंपल था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बर्थडे गैदरिंग में जाना था उसे। और जाते वक्त अपनी छोटी बहन से उन्होंने कह दिया था कि मैं 11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। घर वालों को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता था। रिलेशनशिप कोई छुपी हुई बात नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन रात 11 बज जाती है, फिर 12 बजते हैं और फिर 1 बजते हैं। वो घर नहीं लौटी, कॉल लगाई गई, फोन अनरीचेबल आ रहा था। पहले थोड़ा कंसर्न, फिर टेंशन और फिर डर। उसके दोस्तों को भी फोन किया गया, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर पीयूष को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि उसके साथ ही वो पार्टी में गई थी, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं लग रहा। दो लोग एक साथ निकले थे और दोनों ही अचानक गायब हो गए थे। और यहीं से एक नॉर्मल दिन एक नाइटमेयर में बदलना शुरू हो गया। अगले दिन उसके पापा ने जब पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। मिसिंग केस में अक्सर होता है कि 24 घंटे के अंदर वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं, पुलिस को सबसे ज्यादा वहां पर ध्यान रखनी पड़ती है। पुलिस ने तुरंत दोनों को ट्रेस करना स्टार्ट किया, और जैसे ही ट्रेस करने की कोशिश की, कॉल रिकॉर्ड्स, लास्ट लोकेशन, फ्रेंड सर्कल, सब चेक किया गया, लेकिन कोई क्लियर लीड नहीं मिली। पुलिस अब पीयूष के रेंटेड रूम के पास पहुंचती है। दरवाजा बाहर से लॉक था और उस वक्त किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी कमरे के अंदर सच छुपा हुआ है। 13 फरवरी 2026, आसपास के लोगों ने तेज बदबू की शिकायत पुलिस से की।
पुलिस वापस पहुंचती है और फिर दरवाजा तोड़ती है, और जो नजारा सामने था उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए थी। अंदर एक लाश मिलती है जो बहुत ही ज्यादा डिकम्पोज थी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और सीने पर गहरे चोट का निशान था, और जिस हथियार से वार किया गया था उसका हिस्सा भी वहीं टूटा हुआ मिला था। पहचान करने के लिए जब पिता को बुलाया गया तो उन्होंने अपनी बेटी को उसके कपड़ों और शौक से पहचाना। उस पल के लिए उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी ये कोई नहीं समझ सकता सिवाय उस पिता की। ये शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस बीच पीयूष लगातार अपनी लोकेशन चेंज करता जा रहा था। कॉल डाटा से पता चला कि वो महाराष्ट्र पहुंच चुका है। बार बार होटल बदल रहा है, छुप रहा था। आखिरकार मुंबई पुलिस और इंदौर पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस के मुताबिक मर्डर के बाद वो रिग्रेट की बात करता रहा, लेकिन उसका रिग्रेट भी बहुत ज्यादा खौफनाक था। कुछ भी गलत होगा तुम्हारे भी माँ बाप का इज्जत जाएगा। उसने यूट्यूब से वीडियो देखा कि आत्मा से बात कैसे करें। आत्मा से बात करने का जो तरीका है वो ढूंढने लगा, और पुलिस को उसके कमरे से तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी चीजों का बहुत सारा सबूत मिले। जब पूछा गया ये सब क्यों, तो उसने जवाब दिया वो उसकी आत्मा से बात करना चाह रहा था, वो जानने के लिए कि क्या वो सच में उससे प्यार करती थी। इंसान झूठ बोल सकता है पर आत्मा नहीं, और यहीं पर समझ आता है कि यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक ऑब्सेशन, कंट्रोल और बीमार सोच का एक एक्सट्रीम रूप। फिर सवाल उठता है आखिर उसने किया क्यों। पीयूष अपने गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, सिर्फ 1 साल का रिलेशनशिप के बाद, लेकिन उसकी फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थे। उसका कहना था कि दोनों अभी पढ़ाई पर ध्यान दो और पहले कुछ बन जाओ, करियर में सेटल हो जाओ, फिर उसके बाद शादी करना। और वो कोई भी पेरेंट्स रहेगा तो वो यही बोलते हैं कि अभी पढ़ाई का उम्र है, पहले पढ़ाई कर लो देन वो शादी कर लेना। बैठकर बात हुई, दोनों को समझाया गया और दोनों को बोला गया कि इंतजार करना ही बेहतर रहेगा। पीयूष के पिता ने लड़की से कहा तुम पीयूष से दूर रहो, अभी माँ बाप की इज्जत का सवाल है। और उसने वहां से एक वादा किया, उसके पिता से एक वादा किया कि वो पीयूष से अब कभी नहीं मिलेगी। शायद वही वादा इस कहानी का सबसे टर्निंग पॉइंट बन गया। 10 फरवरी 2026 वो उसे अपने रेंटेड रूम पर ले गया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने हदें पार करने की कोशिश कर दी। उसके गर्लफ्रेंड ने मना किया, उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मना करने के बाद भी पीयूष रुकने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करता रहा, और फिर बात बहस तक पहुंच गई। आर्गुमेंट जो है बहुत तीखे हो गए थे, आवाज ऊपर चढ़ने लग गई थी। और इसी दौरान पीयूष की जो नजर है उसके फोन पर पड़ी, जहां एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल था। बस यहीं से उसका शक और भी गहरा हो गया। उसे लगा कि शायद वो किसी और लड़के से बात कर रही है, और इस शक के पीछे की जो वजह थी वो थी कि 15 दिनों से इन दोनों के बीच का जो बात है वो नहीं हो पा रहा था। इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ते हुए जा रही थी, और उसका रीजन भी था बात नहीं करने का, क्योंकि वो लड़की जो है पीयूष के पापा से वादा किया था कि वो पीयूष से अब नहीं मिलेगी, नहीं बात करेगी। इसीलिए वो 15 दिनों से बात नहीं कर पा रही थी, और ये बात पीयूष को बिल्कुल भी पता नहीं था। और इसे वो समझने की जगह अपने दिमाग में एक अलग ही कहानी बना लेता है। शायद उसी पल ईगो और इनसिक्योरिटी ने मिलकर उसके आगे होने वाले अंधेरे का दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले उसने अपने गर्लफ्रेंड के हाथ और पैर बांध दिए, फिर उसके मुंह में प्लास्टिक और कपड़े ठूस दिए ताकि वो चिल्ला न सके। रूम के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, और धीरे धीरे वो कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के पास रह गया था। और जिस रस्सी से उसने उसका हाथ और पैर बांधा था, उसी रस्सी के सहारे उसने उसके गले को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। वो स्ट्रगल करती रही लेकिन कुछ नहीं कर पाई, और धीरे धीरे वो खामोश हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो मर चुकी है, तब सबसे शॉकिंग चीज हुई थी। वो भागा नहीं, वो वहां पर बैठा रहा, काफी देर तक बैठा रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि अब क्या किया जाए। फिर वो आराम से बाहर जाता है, बियर लेकर आता है, और बियर लेकर आने के साथ साथ वहीं बैठकर वो पीने लगता है। जैसे जैसे एक एक घूंट उसके अंदर जा रही थी, उसकी इंसानियत उससे दूर जा रही थी, और उसके अंदर की जो हैवानियत है वो जगती जा रही थी। उस रात सिर्फ एक जान नहीं गई थी, बल्कि एक इंसान के अंदर का डर, पछतावा और इंसानी एहसास भी शायद खत्म हो चुका। और यहीं पर भी वो नहीं रुका। मौत के बाद भी उसने ऐसे घिनौनी हरकतें की जिन्हें शब्दों में बताना
बहुत ही मुश्किल है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ था। इसके बाद उसने उसके प्राइवेट वीडियोज बनाए और उसके ही फोन से सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल दिए। फिर उसे कॉलेज ग्रुप में सर्कुलेट करता रहा। तस्वीरों में उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अपना चेहरा वो इमोजी से ढक चुका था। मकसद सिर्फ एक था, कैरेक्टर असैसिनेशन। जैसे ये बात कॉलेज अथॉरिटी को पता चलती है, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सारे फोटोज और वीडियोज जो है वो रिमूव करवाए गए। लेकिन सोचिए उस परिवार के बारे में जो पहले ही अपनी बेटी खो चुकी थी। लेकिन सोचिए उस परिवार के बारे में जो पहले ही अपनी बेटी खो चुका था और उसके बाद भी अपने बेटी का इज्जत को बेपर्दा होता देखकर वो कैसा फील कर रहे होंगे। फिर पीयूष जो है उसके बहन को भी मैसेज किया कि वो भाग रहे हैं और वो कभी वापस नहीं आए। जब वो इंदौर से निकला तो एक पल के लिए उसने सोचा कि ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर वो महाराष्ट्र निकल गया और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड का फोन भी ले गया। और फोन ले जाने का एक ही मकसद था, शायद उसे उम्मीद थी कि अगले कुछ दिनों में किसी न किसी लड़का का मैसेज आएगा और उसका जो शक था वो साबित हो जाएगा। उसका ये ऑब्सेशन मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ और उसी कारण वो पकड़ा भी गया। लेकिन अंत तक किसी भी लड़के का मैसेज नहीं आया। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है। ये तब तक चलती रहेगी जब तक हम ये मान नहीं लेते हैं कि वायलेंस सिर्फ बैड लोग नहीं करते, कभी कभी वो बिल्कुल जाने पहचाने चेहरे होते हैं। और जब तक कानून सिर्फ लिखा हुआ लफ्ज बना रहेगा और सख्ती से लागू नहीं होगा, तब तक ऐसे क्राइम्स रुकने वाले नहीं है। कानून का डर जब तक सोच से बड़ा नहीं होगा, तब तक इसी तरह इंसान का कत्ल होता रहेगा। कानून का डर जब तक सोच से बड़ा नहीं होगा, तब तक इंसानियत इसी तरह मरती रहेगी। एंड दिल से थैंक यू गाइस आप सबों का जो पूरी की पूरी स्टोरी सुनने के लिए। कहानी पसंद आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी भी 60% से ज़्यादा लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दिल से थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।